नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार यूपी न्यूज में। यहाँ आपको मिलेगी बिहार और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताज़ा खबर। राजनीति से लेकर समाज तक और मौसम से लेकर शिक्षा रोजगार तक सब कुछ, वो भी सबसे पहले और सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। बिहार के पहले चरण के मतदान में कुल वोटिंग प्रतिशत लगभग 65.08% रहा। इसमें महिलाओं ने पुरुषों को 8% अंक से पीछे छोड़ा। महिला मतदान 69.04%, जबकि पुरुषों का 61.56% रहा। सबसे अधिक वोटिंग मीनापुर सीट पर 77.54% रही। आगरा में एक स्कूटर चालक को हेलमेट न लगाने समेत कई उल्लंघनों के कारण 20.74 लाख रुपए का चालान मिला। इस चालान में क्लैरिकल एरर का उल्लेख किया गया है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी चर्चा मिली है। बिहार के नालंदा जिले में एक बंद कमरे में पति पत्नी की लाशें मिलने से सनसनी फैली। दोनों पिछले कुछ समय से अकेलापन झेल रहे थे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या व अन्य पहलुओं से मामले की गहन छानबीन जारी है। फरहान नबी सिद्दीकी उर्फ फरहान सिद्दीकी को यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में एटीएस ने गिरफ्तार किया है। उन पर करीब 11 करोड़ रुपए विदेशी हवाले से प्राप्त करने और धार्मिक वैमनस्य बढ़ाने वाला साहित्य छापने का आरोप है। बिहार से ट्रेन द्वारा होकर यूपी आने वाली शराब तस्करी के संदर्भ में एक स्टिंग ऑपरेशन चल रहा था। पत्रकार शुभम श्रीवास्तव इस दौरान उसी इलाके में थे जहां उन्हें आरोपितों ने पकड़कर वीडियो मिटाने पर मजबूर किया। बाद में 2 आरोपियों को गिरफ्तारी हुई है। यूपी में राज्य की पूर्वांचल तथा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की योजना में कर्मचारियों ने तीखी आपत्ति जताई है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने जेल भरो अभियान शुरू करने का फैसला लिया है और बैकडोर बिकवाली का आरोप सरकार पर लगाया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार के चंपारण जिले में वोटरों से कहा कि एनडीए की जीत बिहार की वृद्धि और समृद्धि की नई दिशा खोल देगी। उन्होंने पूर्व सरकारों पर भ्रष्टाचार की निशाना साधते हुए भाजपा नीतीश की साझेदारी पर भरोसा जताया। इंग्लिश लैंग्वेजेस टीचिंग इंस्टीट्यूट यानी ELTI ने प्रयागराज में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 11-12 के पाठ्यक्रम पर आधारित बेहतर शिक्षण तकनीक प्रदान करना है। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक गांव में मॉक पोल पर्चियां कूड़े में पाई गईं। इसके बाद आरजेडी ने हाजीपुर के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद होने का दावा किया। चुनाव आयोग ने लापरवाही बताते हुए कार्रवाई शुरू की। यूपी के आजमगढ़ जिले में एक हत्या, डकैती, गोवंश तस्करी के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। उसके नाम पर करीब 67 विभिन्न प्रकार के अपराध दर्ज थे। ये कार्रवाई राज्य में माफिया रूपियों के विरुद्ध बढ़ते अभियान की ओर संकेत करती है। बिहार में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिल जाने के बाद अब हर क्षेत्र में 50% भागीदारी दिखने लगी है। इससे राज्य की तस्वीर तेजी से बदलने लगी है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर वंदे मातरम को लेकर रणनीतिक रूप से अभियान शुरू किया है। भाजपा ने जिला मंडल स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है, जिससे सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिल सके। बिहार में मतदान करने जा रहे 115 यात्री उत्तर प्रदेश के लखनऊ में फंस गए। ड्राइवर बीच रास्ते में फरार हो गया। बस को आगरा एक्सप्रेसवे पर परिवहन विभाग ने ओवरलोडिंग के कारण सीज कर दिया। यूपी के चुनार रेलवे स्टेशन पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भीड़ के चलते ट्रेन ने 6 श्रद्धालुओं को कुचल दिया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच आदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि एनडीए को 160 से अधिक सीटें मिलेंगी और विपक्षी दलों की दुकान बिहार में बंद हो जाएगी। उन्होंने सीमांचल क्षेत्र को घुसपैठियों का गढ़ बताया। यूपी सरकार ने मुर्गी पालन व्यवसाय करने वालों के लिए एक प्रमुख घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा है कि व्यवसायियों का लिया गया लोन चुकाया जाएगा और बिजली का पूरा बिल माफ होगा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। बिहार के वैशाली जिले के पहाड़पुर गांव से एक 20 वर्षीय अमोद ठाकुर का शव रेलवे स्टेशन के नीचे गड्ढे से मिला। वो 4 दिन पहले लापता हुआ था और खेसारी लाल यादव की सभा देखने गया था। पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है। यूपी के जालौन जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 10 फुट लंबा अजगर स्टोर रूम में मिला। स्कूल के शिक्षक छात्रों में घबराहट फैल गई। तुरंत वन विभाग को सूचना देकर सांप पकड़ा गया।
बिहार की पहली चरण की वोटिंग में महिलाएं पुरुषों से आगे रहीं। इस परिणाम ने राज्य में सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव की दिशा में एक संकेत दिया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भूमिका मजबूत हो रही है। यूपी के अलीगढ़ जिले में एक हिंदूवादी नेता मोहन चौहान ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित बयान दिया, जिसमें भाषा का स्तर ऊंचा रहा। इसने जिले की राजनीति में नई हलचल पैदा की है।